ना कोई टैलेंट है, ना स्किल का पता है, कभी टॉप भी नहीं किया है जिंदगी में, और परसेंटेज भी ठीक ठाक आई है, और फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली का सपोर्ट, ये सब कुछ दूर दूर तक नहीं है। और फिर भी लगता है कि मैं सक्सेसफुल बन सकता हूँ, मैं लाइफ में कुछ ढंग का कर सकता हूँ। क्या बात करते हैं, ढंग का क्या, बल्कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं तो कहूंगी कि आप बिल गेट्स की तरह बन सकते हैं। अब आप कहेंगे इतनी बड़ी बात। बिल्कुल, बात तो बड़ी है, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि मैंने कभी पढ़ाई में टॉप नहीं किया, लेकिन टॉप करने वाले लोग आज मेरी कंपनी में जॉब करते हैं। जी हाँ, ये लाइंस है बिल गेट्स की। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम बिल गेट्स का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, एक बिलियनियर और एक परोपकारी इंसान का ख्याल आता है। उन्होंने कैसे और कहां से शुरुआत की, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कौन सी क्वालिटीज है जिनकी वजह से बिल गेट्स इतने सक्सेसफुल हुए, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत कैसे की। तो इस बुक में आप इन सभी बातों और इससे भी ज्यादा के बारे में जानेंगे। बिल गेट्स की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम ही होगी, क्योंकि वो सच में इस प्रशंसा के, इस तारीफ के हकदार है। पैसा, नाम और सक्सेस से ज्यादा बिल गेट्स एक स्ट्रॉन्ग विल पावर और पर्सनैलिटी वाले इंसान है। उन्हें हमेशा से साफ साफ पता था कि उन्हें क्या चाहिए, और अपनी मंजिल को पाने के लिए उन्होंने अपना पूरा टाइम और एनर्जी उसमें लगा दी। दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने के बाद उन्होंने लोगों की मदद और सेवा के लिए दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट चैरिटी इंस्टीट्यूशन भी बनाई। तब से लेकर आज तक बिल गेट्स एक रेवोल्यूशन लाने में और लोगों के जीवन में सुधार करने के मिशन में लगे हुए हैं। तो शुरू करते हैं समरी ऑफ हार्ड ड्राइव, बिल गेट्स इन द मेकिंग ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एम्पायर, जिसे लिखा है जेम्स वॉलेस और जिम एरिक्सन ने। तो बात करते हैं शुरुआती दिनों से। बिल गेट्स का जन्म एक बहुत ही अमीर घराने में हुआ था। उनके दोनों पेरेंट्स हाई सोशल बैकग्राउंड से थे। उनके पिता लॉयर थे और माँ समाज सेवा का काम किया करती थी। लेकिन बिल गेट्स को सफलता उनके पैसे या सोसाइटी में उनके स्टेटस की वजह से नहीं मिली। जो लोग उन्हें करीब से जानते थे वो उनके टैलेंट और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के गवाह है। बिल गेट्स का बचपन बहुत ही खुशहाल था। उनका परिवार एक दूसरे के बहुत करीब था। उनकी दादी उन्हें बुक्स पढ़ने के लिए कहा करती थी, वहीं उनके पिता उन्हें स्पोर्ट्स खेलने के लिए मोटिवेट करते थे। उनकी माँ हमेशा कोई ना कोई फैमिली एक्टिविटी प्लान करती रहती ताकि परिवार के लोग ज्यादा से ज्यादा समय साथ बिता सके। डिनर का समय गेट्स परिवार के लिए खास समय होता था। बिल और उनकी बहनें अपने पेरेंट्स से खुलकर के बातचीत किया करते थे। पूरा परिवार डिनर टेबल पर साथ बैठकर दिलचस्प चर्चा करता था। बिल ने जितने भी गेम सीखे, चाहे वो चुस्ती फुर्ती का गेम हो या दिमाग का, वो हमेशा हर गेम में बराबरी की टक्कर देते और हमेशा जीतने की कोशिश करते थे। बिल और उनकी बहनें आपस में मुकाबला करते कि कौन सबसे पहले 300 पीस की पजल को सॉल्व कर पाता है। बिल पिकल बॉल खेलने में माहिर थे। वो कंट्री क्लब के स्विमिंग पूल में अपने दोस्तों के साथ रेस लगाया करते थे। बिल जब 11 साल के हुए तो उनके पेरेंट्स ने लेक साइड हाई स्कूल में उनका एडमिशन कराया। वो सिएटल का सबसे महंगा स्कूल था। लेक साइड स्कूल अपने हाई एजुकेशनल स्टैंडर्ड के लिए जाना जाता था। इसी स्कूल में बिल को काम करने का जोश और ज्यादा नॉलेज मिला। यहाँ उनके बिजनेस मैनेजमेंट की स्किल और भी ज्यादा डेवलप हुई। लेक साइड हाई स्कूल पूरी कंट्री में पहला स्कूल था जिसने कंप्यूटर एजुकेशन शुरू की। सारे विद्यार्थी टेलीटाइप मशीन के बारे में जानने और उसे इस्तेमाल करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। बिल गेट्स के मैथ्स टीचर उनकी क्लास को पहली बार कंप्यूटर क्लास में लेकर गए। बिल ने टेलीटाइप मशीन पर कुछ इंस्ट्रक्शन टाइप किया और जब मशीन ने उसका जवाब लिखा तो वो बहुत ही हैरान और खुश हुए। तो बस उस दिन से बिल अपना सारा खाली समय कंप्यूटर रूम में बिताने लगे। कुछ स्टूडेंट्स जिन्हें कंप्यूटर में दिलचस्पी थी वो बिल के साथ हमेशा वहां पर होते थे। उनमें से एक पॉल एलन थे। बिल और पॉल बहुत गहरे और जिगरी दोस्त बन गए। वो दोनों कंप्यूटर के अलग अलग प्रोग्राम बनाने के एक्सपर्ट बन गए थे। उन दोनों को कंप्यूटर बहुत ही पसंद था। उन दोनों की टीम में जहां बिल बहुत ही जोशीले, एनर्जेटिक और दूर की सोचने वाले इंसान थे, जबकि पॉल मिलनसार और मीठा बोलने वाले इंजीनियर थे। 13 साल के बिल ने कंप्यूटर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए जो हो सकता था सब कुछ किया। वो खुद कंप्यूटर सीखने की कोशिश करते रहे क्योंकि वहां के टीचर्स को भी कंप्यूटर की पूरी जानकारी नहीं थी। कुछ ही महीनों में बिल ने कंप्यूटर में टिक टैक टो और मोनोपोली जैसे गेम्स का प्रोग्राम बना दिया था।
ये उन्होंने 1964 में बनाई गई बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से किया था। बेसिक बाइनरी कोड का इस्तेमाल करती है। बाइनरी कोड मतलब सिर्फ 0 और 1 की भाषा ही समझती है। बिल मैथ्स में बहुत होशियार थे। पूरे लेक साइड स्कूल में कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। उन्होंने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से मैथ्स में आगे की पढ़ाई पूरी की। इसके अलावा बिल को कंप्यूटर जीनियस भी कहा जाता है। यहाँ तक कि उनकी उम्र से बड़े स्टूडेंट्स भी उनके पास प्रोग्रामिंग के बारे में पूछने आया करते थे। लेक साइड स्कूल में हर कोई बिल को जानने लगा था। वो मैथ्स और कंप्यूटर में इतने ज्यादा स्ट्रांग थे कि लगता था जैसे वो कोई जादूगर हो। हालांकि सारे स्टूडेंट्स जानते थे कि पॉल ज्यादा मिलनसार और फ्रेंडली है और उनसे बात करना ज्यादा आसान है। जब पॉल 10th क्लास में और बिल 8th क्लास में थे तो उन्होंने कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखने वाले कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर के लेक साइड प्रोग्रामर्स ग्रुप बनाया। वो कंप्यूटर की दुनिया में कोई ना कोई बिजनेस शुरू करने का मौका ढूंढ रहे थे। बिल ने पूरे ग्रुप को दुनिया का ध्यान अपने बनाए हुए प्रोडक्ट और प्रोग्राम की ओर खींचने और उसे बेचने के लिए एनकरेज किया। और इसी जर्नी में आगे हम बात करेंगे इट्स गोइंग टू हैपन, यानी कि बिल के पेरेंट्स ने उन पर कभी भी लॉयर या कुछ और बनने के लिए दबाव नहीं डाला। वो बस चाहते थे कि बिल कॉलेज जाए और दूसरे बच्चों के साथ घुले मिले, उनसे बातचीत करे। इसीलिए बिल ने 1973 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। उस समय उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है। बिल हार्वर्ड के लोगों से और भी ज्यादा सीखना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये जानकर बहुत निराशा हुई कि वहां के लोग भी उनसे बहुत ज्यादा नहीं जानते थे। उन्होंने प्री लॉ कोर्स चुना था, लेकिन वो अपना ज्यादातर टाइम हार्वर्ड के एकिन कंप्यूटर सेंटर में बिताते थे। अपने पहले साल में बिल ने बेसिक का इस्तेमाल करके PTP-10 मिनी कंप्यूटर में बेसबॉल गेम का प्रोग्राम बनाया। इसके लिए उन्हें कई हफ्तों तक बहुत ही मुश्किल एल्गोरिदम को हल करना पड़ा। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि स्क्रीन पर थ्रो, हिट और पकड़े गए बेसबॉल का फिगर दिखाया जा सके। ऐसा कहा जाता है कि बिल सुबह 3 बजे नींद में बातें किया करते थे। वो नींद में ही प्रोग्राम की भाषा बड़बड़ाया करते थे, जैसे 1,1,1,1। बिल को नई कंप्यूटर गेम्स जैसे कि स्पेस वॉर्स और पोंग की लत लग गई थी। स्पेस वॉर्स को MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज में एक प्राइवेट रिसर्च यूनिवर्सिटी है, वहां पर बनाया गया था। जबकि पोंग को नोलन बुशनेल ने बनाया था, जो कि अटारी इंक के फाउंडर है। बिल लड़कियों से दोस्ती करने के मामले में एकदम अनाड़ी थे। आप उन्हें स्कोर 10 में से 1 दे सकते हैं और पैसा कमाने के मामले में महारथी, तो इसमें आप उन्हें 10 में से 10 दे सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत करने से पहले भी उनके 2-3 छोटे छोटे काम थे। बिल के जैसे कई और स्टूडेंट भी मैथ्स और फिजिक्स के जीनियस थे, लेकिन बिल सबसे अलग थे। उन्हें असली दुनिया में काम करने का बहुत एक्सपीरियंस हो चुका था। पर्सनल कंप्यूटर का जमाना आ गया था। बिल और पॉल बहुत एक्साइटेड थे। वो जानते थे कि जैसे कार और एयरप्लेन के इन्वेंशन ने दुनिया को बदलकर रख दिया था, उसी तरह पर्सनल कंप्यूटर भी हिस्ट्री को बदलकर रख देगा। पॉल हमेशा कहते कि ये होगा, ये होने जा रहा है। वो बिल से कहते रहते कि कंपनी शुरू करने का ये बिल्कुल सही समय है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो पहले से ही तैयार है। ऐसा भी एक समय था जब बिल बहुत कंफ्यूज थे कि उन्हें लाइफ में आखिर करना क्या है। उन्हें पोकर खेलने का नशा हो गया था। पहले तो उन्हें सीखने में काफी टाइम लगा, लेकिन जब उन्होंने टेक्निक को समझ लिया तब वो हर गेम ऐसे जीतने लगे जैसे दूसरे सारे गेम जीता करते थे। वो हॉस्टल में स्टूडेंट के साथ पोकर खेलने चले जाते थे। कभी कभी तो $2,000 तक बेट पहुंच जाती थी। जब वो पोकर नहीं खेलते तो एकेन कंप्यूटर सेंटर में टाइम बिताते थे। वो अक्सर टेबल पर कंप्यूटर के पास ही सो जाते थे। इस बीच पॉल हनीवेल में काम कर रहे थे। ये वक्त बिल के लिए काफी मुश्किल था। पॉल ही उन्हें मुश्किलों से निकलने में मदद करते थे। दिसंबर 1974 यानी कि 1974 का वो साल था। बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। पॉल अपने बेस्ट फ्रेंड बिल से मिलने हार्वर्ड पहुंचे। चलते चलते उनकी नजर पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स मैगजीन पर पड़ी। कवर पर कुछ और नहीं बल्कि अल्टेयर 8800 की तस्वीर थी, जो दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर किट था जिसे लोगों के सामने लाया गया था। पॉल उसे देख करके बहुत एक्साइटेड थे। वो अपने दोस्त को ये कवर दिखाने उनके रूम की तरफ दौड़े। अल्टेयर 8800 दिखने में लाइट और टॉगल स्विच के मेटल बॉक्स जैसा था। पॉल ने कहा कि अल्टेयर को बेसिक लैंग्वेज से प्रोग्राम करने का ये कमाल का मौका था।
अल्टेयर 8800 को एड रॉबर्ट्स ने बनाया था। वो एक बड़े आदमी थे जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत प्यार था। उन्होंने अपनी कंपनी MITS यानी कि माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेट्री सिस्टम्स की शुरुआत की। उनका ऑफिस अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में एक मसाज पार्लर और लॉन्ड्री के बीच में बना हुआ था। अल्टेयर नाम स्टार ट्रेक सीरीज से लिया गया था और इसकी मेमोरी 4000 बाइट्स थी। इसमें मॉनिटर और कीबोर्ड नहीं था। कंप्यूटर में कुछ लिखने के लिए और उसका रिजल्ट देखने के लिए स्विच और लाइट का इस्तेमाल होता था। अल्टेयर में हाई प्रोग्राम लैंग्वेज की जरूरत थी, मगर ये पहला कंप्यूटर था जिसे लोगों को बेचा गया था, जिसकी कीमत बहुत ही कम रखी गई थी, बस $397। जब से एड ने पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स मैगजीन में अल्टेयर का एड देखा था, तब से उनके पास टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर को पसंद करने वाले लोगों के फोन आने लगे थे। उन सबका दावा था कि इस माइक्रो कंप्यूटर किट में वो बेसिक लैंग्वेज को डाल सकते थे। बिल और पॉल इतने एक्साइटेड थे कि उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। उन्होंने हॉवर्ड से अल्बुकुर्क को फोन लगाया। एड ने बताया कि कई प्रोग्रामर्स ने दावा किया था कि अल्टेयर में वो बेसिक लैंग्वेज डाल सकते थे। उन्होंने बिल और पॉल से कहा कि अगर वो MITS ऑफिस आकर के अल्टेयर को शुरू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, तो ये डील उन्हें मिल जाएगी। पर सच तो ये था कि बिल और पॉल ने अभी तक काम शुरू भी नहीं किया था। अभी तक तो उनके पास अल्टेयर मशीन भी नहीं थी। उन्हें हॉवर्ड में मौजूद PDP-10 से ही काम चलाना पड़ा। सबसे पहले उन्होंने अल्टेयर के माइक्रोचिप इंटेल 8080 का मैनुअल पढ़ा। बिल ने अपना पूरा ध्यान बेसिक कोड लिखने में लगा दिया और पॉल PDP-10 पर काम करने में लग गए। वो इंटेल 8080 की तरह ही काम करने वाला एक मॉडल था। पॉल ने कहा कि वो एकदम सही समय पर सही जगह में थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस काम को करने के लिए उनके पास अब बहुत एक्सपीरियंस और टैलेंट था। बिल और पॉल एकेन कंप्यूटर सेंटर में दिन रात काम करने में लग गए। बिल ने पोकर खेलना छोड़ दिया और क्लास पूरी तरह जाना भी बंद कर दिया था। अभी उनके लिए अल्टेयर में बेसिक प्रोग्राम डालने का काम सबसे ज्यादा जरूरी था। बिल का काम अल्टेयर की 4 किलोबाइट मेमोरी में पूरा सॉफ्टवेयर फिट करने का था। ये काम उतना ही मुश्किल था जितना 13 नंबर के पैर की साइज को 8 नंबर साइज के जूते में फिट करना। और इतना ही नहीं, ये सब करने के बाद भी उन्हें इस बात का ध्यान रखना था कि इतनी मेमोरी खाली हो कि और दूसरे प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जा सके। इसका कोड बनाने में बिल को 2 हफ्ते लग गए। ये कोड बहुत ही मुश्किल और जटिल था, कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन 4 किलोबाइट से कम था। इसके साथ साथ इसकी यूज से अल्टेयर के जवाब देने की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई थी। सालों बाद बिल गेट्स ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये उनके द्वारा बनाया हुआ सबसे बेस्ट प्रोग्राम था। बिल और पॉल का मुकाबला पूरे देश के 50 बेहतरीन प्रोग्रामर्स के साथ था। उन्हें जल्दी से जल्दी काम करना था, नहीं तो ये सुनहरा मौका उनके हाथ से निकल सकता था। इस काम में वो बिना रुके दिन रात लगे रहे। जब बिल बहुत ज्यादा थक जाते तो वो PDP-10 के सामने कुछ देर के लिए झपकी ले लिया करते थे। जब उनका सिर कीबोर्ड से टकरा जाता तो वो फिर से उठ करके काम करने लग जाते। एड को फोन किए 2 महीने बीत चुके थे। बिल उस पर तब तक काम करते रहे जब तक वो फास्ट और ऑपरेट करने में आसान नहीं हो गया जैसा कि वो चाहते थे। और आखिर अल्बुकुर्क जाने का समय आ ही गया। उनका प्रोग्राम PDP-10 में बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा था, लेकिन उन्हें 100% पक्का पता नहीं था कि वो अल्टेयर में काम करेगा या नहीं। पॉल अकेले अल्बुकुर्क गए। एड उन्हें लेने आए थे। पॉल को ये जानकर के बहुत हैरानी हुई कि MITS इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी कि जितना उन्होंने सोचा था। तो अब उन्हें चिंता होने लगी कि वो और बिल शायद कभी मिलेनियर नहीं बन पाएंगे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो एक सपने के साकार होने से भी ज्यादा था। पॉल को पता चला कि एड ने जिस मॉडल का एडवर्टाइजमेंट दिया था उससे भी अच्छा और बेहतर मॉडल उन्होंने बना लिया था, जिसमें 7 किलोबाइट की मेमोरी थी। इसमें टेलीटाइप और पेपर टेप रीडर भी जुड़ा हुआ था। पॉल को बस इसमें बेसिक प्रोग्राम का टेप लगाना था। अब इसमें ज्यादा हाई लेवल का प्रोग्राम बनाने की या लाइट और टॉगल स्विच पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। पॉल पहली बार अल्टेयर 8800 को देखने और छूने वाले थे। PDP-10 मॉडल में अगर उनसे और बिल से कोई भी गलती हुई होगी तो वो उन्हें अपनी मंजिल को हासिल करने से नाकाम कर सकती थी। तो अब उनकी मेहनत और टैलेंट को साबित करने का टाइम आ गया था। पॉल ने बेसिक प्रोग्राम अल्टेयर में डाला। अचानक से मशीन में रोशनी हुई और वो चालू हो गई। अल्टेयर ने स्क्रीन पर मेमोरी साइज पूछा। पॉल ने 4 किलोबाइट लिखा। अब मशीन अपना पहला इंस्ट्रक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार थी। पॉल ने टाइप किया प्रिंट 2+2।
मशीन ने सही जवाब 4 दिखाया। एड बहुत ही इम्प्रेस हुए। ये देख करके पूरी MITS की टीम चकित रह गई, चौंक गई। अल्टेयर 8800 अब एक पूरी तरह से काम करने वाली पहली पर्सनल कंप्यूटर थी। पॉल को ऑफिस में कंप्यूटर गेम्स की एक बुक भी मिली। उन्होंने लूनर लैंडर गेम का प्रोग्राम बनाकर के उस मशीन में डाल दिया। जब पॉल घर पहुंचे तो वो और बिल इस जीत की खुशी का जश्न मनाने बाहर सॉफ्ट ड्रिंक्स और आइसक्रीम खाने चल दिए। इसी छोटी और बहुत बड़ी सक्सेस के साथ आगे बात करते हैं माइक्रो किड्स की। पॉल एलन MITS के सॉफ्टवेयर डायरेक्टर बन गए थे, लेकिन देखा जाए तो वो खुद ही पूरा सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट थे। दूसरे सारे एम्प्लॉयज अल्टेयर मशीन का काम देखते थे। पूरी टीम में अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि देश भर से उनके पास ऑर्डर आ रहे थे। कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के शौकीन लोग इस नए माइक्रो कंप्यूटर किट को इस्तेमाल करने के लिए बेसब्र हो रहे थे। MITS के ऊपर $3 लाख का कर्ज था, मगर बस कुछ ही हफ्तों में सिचुएशन इसके बिल्कुल अलग हो गई। कंपनी ने बहुत जल्दी ही $2.5 लाख कमा लिए थे, क्योंकि करीब 4000 लोगों ने अल्टेयर को खरीदने के लिए $397 का चेक भेज दिया था। कुछ लोग तो खुद ही अल्बकुर्क पहुंच गए इस उम्मीद में कि उन्हें तुरंत अपनी मशीन मिल जाएगी। लेकिन MITS के पास इतने ऑर्डर आ चुके थे कि उनके पास वक्त कम पड़ रहा था। एडवर्टीजमेंट में कहा गया था कि 2 महीने में ऑर्डर तैयार हो जाएंगे, लेकिन इतने ज्यादा ऑर्डर मिले जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। पर सच्चाई यही थी कि अल्टेयर का पहला बैच अच्छी क्वालिटी का नहीं था। ना तो उसमें मैनुअल दिया गया था और ना ही टेली टाइप। कंप्यूटर के शौकीन लोगों को खुद इस कंप्यूटर को जोड़ना था, उन्हें खुद ही पता लगाना था कि कौन सी चीज किसके साथ आई है। और तो और अल्टेयर का पहला बैच इतना स्मार्ट नहीं था, क्योंकि उसमें बिल और पॉल का बेसिक प्रोग्राम डाला हुआ नहीं था। वो दोनों दोस्त बेसिक प्रोग्राम को और बेहतर बनाने में और अल्टेयर में जो भी कमी थी उसे ठीक करने में जुट गए। 1975 यानी कि 1975 का ये साल था। बिल का मन अब पढ़ाई से बिल्कुल ऊब चुका था। उनके पेरेंट्स को उनके भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी। तभी इस बीच बिल और पॉल ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत की। ये नाम माइक्रो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का शॉर्ट फॉर्म है। लास्ट में बिल पॉल के पास अल्पकुर्क चले गए। वो खुद पर बहुत कम खर्च करते थे। पहले वो एक सस्ते होटल रूम में रह रहे थे और बाद में एक छोटे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। इस बीच एड रॉबर्ट्स को ट्रेलर ट्रक पर पूरे देश में घूमकर अल्टेयर 8800 का एडवर्टीजमेंट करने का आइडिया आया। तो ये शो एंड टेल मार्केटिंग कैंपेन था। शो एंड टेल का मतलब अपना प्रोडक्ट दिखाओ और उसके बारे में बताओ। MITS का ये ट्रेलर जहां भी जाता वहां लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता था और लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। कंप्यूटर में दिलचस्पी रखने वाले लोग वहां लेटेस्ट पर्सनल कंप्यूटर देखने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। जो अल्टेयर 8800 उन्हें दिखाया गया था वो पूरी मशीन थी, जिसमें टेलीटाइप और पेपर रीडर भी जुड़ा हुआ था। इसमें पहले से ही बिल और पॉल के द्वारा बनाया गया 4 किलोबाइट बेसिक प्रोग्राम डाला हुआ था। 1975 यानी कि 1975 में ही बिल और पॉल ने MITS के साथ लीगल अग्रीमेंट भी साइन किया। बिल सिर्फ 19 साल के थे, लेकिन कानून और लॉ के डिटेल्स जानने की उनमें बहुत इच्छा थी। उस अग्रीमेंट में सबसे जरूरी शर्त ये थी कि MITS के पास बेसिक प्रोग्राम का लाइसेंस और उसे इस्तेमाल करने का विशेष राइट था। ये शर्त 10 साल के लिए लागू की गई थी। आप सोच रहे होंगे कि तब तक तो बिल और पॉल करोड़पति हो गए होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। बिल और पॉल के बनाए हुए प्रोग्राम को MITS यूज कर रहा था, जिसके लिए बिल और पॉल को कुछ पैसे दिए जाते थे, जिसे रॉयल्टी कहा जाता है। ज्यादा से ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट $1,80,000 हर साल कमा सकता था। फिर भी बिल ने लेक साइड और हॉवर्ड से अपने कंप्यूटर रूम के दोस्तों को कंपनी में काम करने के लिए इनवाइट किया। बिल और उनके दोस्त दिन रात लगातार MITS में काम करते रहे। वो लोग घर पर सिर्फ फ्रेश होने के लिए जाते थे। कभी कभी वो पास वाले कॉफी शॉप और पिज्जा की दुकान, जो कि 24 घंटे खुली रहती थी, वहां पर अड्डा मारने और साथ में घूमने चले जाते थे। तो इस टीम पर बेसिक का और अच्छा वर्जन बनाने की धुन सवार थी। बिल फिर अपनी पुरानी आदत को दोहराने लगे थे। वो कंप्यूटर के पास ही सो जाते थे। एक सुबह एड रॉबर्ट्स कुछ विजिटर्स को MITS का ऑफिस दिखा रहे थे। फ्लोर पर एक बॉडी से उन्हें ठोकर लगी। वो आदमी जो गहरी नींद में सिकुड़कर सो रहा था वो कोई और नहीं बल्कि बिल गेट्स थे। बिल और पॉल दोनों में अपने काम के प्रति बहुत जुनून था। उन्हें साफ साफ पता था कि उन्हें क्या हासिल करना है।
उन्होंने जब से MITS ज्वाइन किया था तब से उनका सपना था कि हर एक पर्सनल कंप्यूटर में उनके द्वारा बनाया गया प्रोग्राम ही इस्तेमाल हो। इसी बीच एड और बिल के बीच में मनमुटाव रहने लगा। पूरी प्रोग्रामर्स की टीम, जिसमें बिल और उनके दोस्त शामिल थे, आपस में बहुत ही ज्यादा घुल मिल गए थे। सबकी एक दूसरे से बहुत बनती थी। उन सब ने बाल लंबे कर रखे थे। वो सब सुबह होने तक ऑफिस में काम करते रहते थे। एड के रूम से बाहर निकलते ही वो तेज वॉल्यूम में रॉक एंड रोल म्यूजिक बजाने लगते। कोई भी देखने वाला यही सोचेगा कि इतनी तेज आवाज में ये सब सोच कैसे पाते हैं, लेकिन वो सब रात दिन यूं ही गाते बजाते काम में मस्त रहते थे। पूरे MITS में बिल को छोड़कर के किसी में एड को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं थी। एड उनसे 13 साल बड़े थे। वो 6 फुट के लंबे चौड़े आदमी थे, जबकि बिल चश्मा पहनने वाले दुबले पतले आदमी। लेकिन बिल बहुत बुद्धिमान और फुर्तीले थे। बिल में इतना दम था कि वो एड के मुंह पर बोल सके कि MITS का मैनेजमेंट बहुत खराब है और उसे से कहीं ज्यादा बेहतर ढंग से मैनेज किया जा सकता है। वहीं एड के लिए बिल बस एक लाड प्यार में पला हुआ एक बिगड़ैल बच्चा था। उन्हें पॉल के साथ काम करना ज्यादा पसंद था। उनके हिसाब से पॉल ज्यादा क्रिएटिव और मिलनसार थे, जिनसे बात करना बड़ा आसान था। वो किसी भी प्रॉब्लम का हमेशा सही उपाय बताते थे, लेकिन बिल बस हमेशा बहस करने के लिए तैयार रहते थे। MITS के अल्टेयर मार्केटिंग कैंपेन से प्रॉफिट के अलावा एक बहुत खास असर पड़ा। वो था पूरे देश में जगह जगह कंप्यूटर क्लब बनने लगे। इंजीनियर, हैकर, गैजेट के दीवाने और टेक्नीशियन सब एक साथ इकट्ठा होने लगे। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मेनलो पार्क में होमब्रू कंप्यूटर क्लब एप्पल के स्टीव वॉजेनिक और स्टीव जॉब्स के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया था। एक और बहुत खास बात हुई। MITS ने पालो आल्टो में होमब्रू कंप्यूटर क्लब के साथ कॉन्फ्रेंस की। कंप्यूटर प्रेमियों को पता चला कि जो अल्टेयर दिखाया जा रहा था वो उससे बिल्कुल अलग था, जो उन्हें बेचा गया था। ऐसा कहा जाता है कि 4K बेसिक प्रोग्राम की टेप जमीन पर गिर गई थी, जिसे एक हैकर ने उठा लिया था। बिल गेट्स के द्वारा लिखा हुआ पूरा कोड उसमें था। दूसरे हैकर ने उस टेप की बहुत सारी कॉपी बनाई और देखते ही देखते होमब्रू क्लब के हर आदमी के पास उस टेप की एक कॉपी थी। लास्ट में हर कंप्यूटर क्लब के पास इस चोरी किए हुए टेप की एक एक कॉपी थी। इसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट को कोई भी रॉयल्टी नहीं मिली। एक सुबह आग बबूला बिल ने एड का दरवाजा जोर से धक्का मारकर खोला। एड को बिल के स्वभाव की आदत हो चुकी थी, लेकिन इस बार ना मामला थोड़ा अलग था। बिल जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वो बहुत गुस्से में थे कि लोग उनका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर चुरा रहे थे। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि इसकी वजह से उन्हें कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। उनकी घंटों की मेहनत और बुद्धिमानी को लोगों ने इतनी आसानी से चुरा लिया था। इससे मजबूर होकर के बिल ने जनता के नाम एक लेटर लिखा, जिसे देश के हर कंप्यूटर मैगजीन में छपवाया गया, जिसका टाइटल था एन ओपन लेटर टू हॉबिस्ट। उन्होंने लिखा कि उनके और पॉल के द्वारा अल्टेयर के लिए बनाया हुआ पहला 4K बेसिक प्रोग्राम को पूरा 1 साल बीत चुका है। पिछले 12 महीनों से वो उसका और भी बेहतर वर्जन बनाने में जुटे हुए हैं। अब उनके पास 8K, 16K और भी कई अच्छे वर्जन हैं। उन्होंने इसे बनाने में अपना कितना टाइम और मेहनत लगाई है, और इन सब के बाद भी बहुत से बेसिक प्रोग्राम को यूज करने वाले लोगों ने इसके लिए कुछ पैसा नहीं दिया। बिल और उनके दोस्तों को हर यूनिट के लिए सिर्फ $2 रॉयल्टी मिलती है। उन्होंने पूछा, क्या ये सही है? बिना सही कीमत मिले कौन इतनी बढ़िया क्वालिटी का काम करके देगा? बिल ने सभी कंप्यूटर हॉबिस्ट से उनके कमेंट्स और सुझाव भेजने के लिए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनमें से कोई इसका पेमेंट करना चाहता है तो वो उसके इस कदम की कदर करते हैं। फिर इस घटना के कारण एक अच्छी चीज हुई। माइक्रो कंप्यूटर के लिए बेसिक अब एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर बन गया था। अलग अलग कंपनी MIT से मुकाबला करने के लिए खड़े हो गए थे। चारों तरफ बिल गेट्स के सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ने लगी। फाइनली बिल ने हॉवर्ड बीच में ही छोड़ने का डिसीजन लिया। माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करने वाले एम्प्लॉइज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। उनके प्रॉफिट और सर्विस की वैल्यू तेजी से बढ़ रही थी। 1978 यानी कि 1978 में माइक्रोसॉफ्ट पहली बार $1 मिलियन कंपनी बना, और इसी दौरान उन्होंने अपना ऑफिस सिएटल में शिफ्ट किया। वहां बिल गेट्स ने अपनी पसंदीदा पॉर्श कार में घूमने का आनंद उठाया। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं किंग ऑफ द हिल, यानी कि बिल और पॉल के 4K बेसिक प्रोग्राम को बनाने के बाद बहुत सी चीजें हुई। MITS के द्वारा बनाया गया अल्टेयर 8800 सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर था। बाद में दूसरी अलग अलग कंपनी MITS का मुकाबला करने के लिए खड़ी हो गई थी।
यहाँ तक कि बड़ी टेक कंपनी आईबीएम ने भी अपने बनाए हुए पर्सनल कंप्यूटर की सीरीज को रिलीज करना शुरू कर दिया था। आईबीएम ने अपने कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर को चुना। अब भी बिल में हमेशा की तरह अपने काम के प्रति बहुत जुनून था। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि माइक्रोसॉफ्ट को हर डील से सही हिस्सा मिले। उनकी उम्र अभी कम थी, लेकिन आईबीएम की टीम उनसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुई। इस बात से ये तो साफ पता चलता है कि बिल सच में बिजनेस डील करने में माहिर थे। 1975 यानी कि 1975 में बनने के बाद माइक्रोसॉफ्ट का इनकम हर साल 2 गुना बढ़ता जा रहा था। बिल गेट्स ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट के लिए उनके 2 गोल्स थे। पहला, वो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते थे जो इस्तेमाल करना इतना आसान हो कि उनकी माँ भी उसे चला सके। और दूसरा, वो अपनी कंपनी को अपने पिता की लॉ फर्म से भी बड़ा बनाना चाहते थे। तो 1981 यानी कि 1981 में माइक्रोसॉफ्ट ने $16 मिलियन की कमाई की। और सच में इसमें मैट ब्रूम, गेट्स एंड लुक से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया और बहुत से लोगों को काम पर रखा। एक दिन बिल माइक्रोसॉफ्ट के प्रोजेक्ट कोबोल के मैनेजर के पास गए और कहा कि हम लोटस और माइक्रो प्रो को बिजनेस से बाहर करने वाले हैं। उन्होंने पूरे विश्वास से टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, लोटस वो कंपनी है जिसने 1-2-3 स्प्रेडशीट प्रोग्राम बनाया था, जबकि माइक्रो प्रो ने वर्ड स्टार बनाया जो उस समय का सबसे पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था। और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल बनाया। बिल गेट्स हमेशा से जानते थे कि आगे रहने के लिए और कंपटीशन को खत्म करने के लिए कुछ बेहतर और नया बनाना ही होगा। 1985 यानी कि 1985 में माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के बीच में बिजनेस और पार्टनरशिप की बातचीत हुई। बिल गेट्स का सामना एप्पल के सीईओ जॉन स्किलिस से हुआ। माइक्रोसॉफ्ट को मैकिन्टॉश के लिए वर्ड और एक्सेल एप्लीकेशन बनाना था और ये मैक की सेल बढ़ाने की कोशिश थी। लेकिन एप्पल को ये चिंता होने लगी कि माइक्रोसॉफ्ट मैक की टेक्नोलॉजी चुरा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट भी चिंतित था क्योंकि एप्पल अपना खुद का मैक बेसिक बनाने की कोशिश कर रहा था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि दोनों कंपनी के बीच में आगे कोई भी बातचीत या पार्टनरशिप नहीं हुई। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का सीईओ होना कैसा लगता है? ये सबसे पहला सवाल था जो इस बुक के दोनों ऑथर ने बिल गेट्स से पूछा। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो काम करते हैं उनके आसपास रहना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट अभी टॉप पर नहीं है। हमारी कमाई और प्रॉफिट दूसरों से ज्यादा है, लेकिन अगर हम और भी तेजी से आगे नहीं बढ़े और इससे भी बेहतर सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, तब तक हम शांति और आराम से नहीं बैठ सकते। आपको हमेशा आगे बढ़ते रहने और कड़ी मेहनत करते रहने की जरूरत है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ अब टाइम आ गया है इस समरी के कंक्लूजन का। तो आपने समरी में बिल गेट्स के बारे में बहुत कुछ जाना, माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत कैसे हुई इस बारे में जाना, आपने बिल गेट्स की उन क्वालिटीज के बारे में भी जाना जो उन्हें भीड़ में सबसे अलग बनाती है। वो इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि वो एक अमीर घराने से थे, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और बिना रुके की गई मेहनत की वजह से सक्सेसफुल हुए। बुद्धि के साथ साथ उन्होंने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने के लिए घंटों मेहनत की, इसीलिए वो इसमें महारत हासिल कर पाए। अपनी मंजिल को पाने के लिए वो डट कर खड़े रहे, हर मुश्किल का सामना किया, बिना हार माने लगातार काम में मगन रहे। उनका सपना था कि हर पर्सनल कंप्यूटर में उनका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर हो और उन्होंने इसे करके दिखाया। बिल अब 64 साल के हैं। वो अब माइक्रोसॉफ्ट में टेक्नोलॉजी एडवाइजर के रूप में काम करते हैं। दान, पुण्य और लोगों का भला करने में वो दुनिया में सबसे आगे है। इस काम को और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर की बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की शुरुआत की। उनके 3 बच्चे हैं। गेट्स परिवार लेक वॉशिंगटन में एक खूबसूरत और आलीशान मैंशन में रहता है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ ये समरी तो यहीं पर खत्म होती है।